हाँ भाई लाड़ लो एक बार फिर से सार आने जोरदार जय हिंद राम राम नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी। अभी रिसेंटली सबसे ज्यादा आप लोगों के डाउट हो रहे थे टेरिटोरियल आर्मी भर्ती को लेके कि एनसीसी हो गया, फिर रिलेशन सर्टिफिकेट हो गया, या फिर जो आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट हो गया। उन साथियों के सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स के डाउट थे कि इसका हमें अलग से बेनिफिट कुछ मिलेगा भाई, मार्क्स वगैरह कुछ मिलेंगे फाइनल मेरिट में जुड़ने के लिए। जैसे एनसीसी का रेगुलर आर्मी में जब भर्ती निकलती है तो पहले तो एग्जाम ही नहीं होता था, अभी जो है मार्क्स वगैरह दिए जाने लगे। ठीक है, तो और टेरिटोरियल आर्मी में भी पहले क्या था, एनसीसी वालों के लिए तो बता दूं कि पहले किसी के लिए भी एग्जाम नहीं था, लेकिन अभी इन्हीं कुछ भर्तियों से एग्जाम शुरू हुआ है। लेकिन उसके अंदर एनसीसी, चाहे सी सर्टिफिकेट हो, चाहे बंदे ने आरडी परेड की हो, चाहे ए हो या बी हो, उसको कितने क्या नंबर मिलते हैं, सबसे ज्यादा डाउट है बालकों को। दूसरा, रिलेशन वाले बालक जिनके पिताजी या भाई इंडियन आर्मी में जॉब करते हैं, जिनके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है वो। उसके अलावा आपके हो गए स्पोर्ट्स वाले। ठीक है, उन सबको क्या क्या बेनिफिट जो है मिलेगा टेरिटोरियल आर्मी की ओपन रैली भर्ती के अंदर। ठीक है, तो अपन पहले बात कर लेते हैं भाई, रेगुलर आर्मी में एक एज क्राइटेरिया होता है 17.5 साल से 21 साल तक। ठीक है, और किसी किसी में 23-25, उनमें बहुत कम बंदे जाते हैं, बहुत कम सीट आती है। जैसे नर्सिंग की होगी, सिपाही फार्मा की होगी, या आपकी एजुकेशन हवलदार की होगी, या फिर आपकी आरटीजीसी वगैरह की होगी। उसमें भीड़ भी उतनी कम होती है, सीटें भी कम होती है, लेकिन एक मैक्सिमम जो भीड़ होती है ना, उसकी एज क्राइटेरिया 17.5 से 21 साल है। ठीक है, लेकिन टेरिटोरियल आर्मी में एज का क्राइटेरिया आप देखेंगे ना तो 42 साल तक की, इसको जो बनाया गया ना एक अलग मतलब मकसद से बनाया गया था। ठीक है, मैंने इसके बारे में बहुत सी वीडियो डाले में, क्यों बनाया गया था, क्या इसका काम है, जो प्रोफाइल क्या है, वो सब पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख लेना। अब इसमें देखो, मैं आपको बता दूं जो बेनिफिट हैं रियल में, वो क्या क्या बेनिफिट हैं वो तो आपके सामने है, पहले तो इनको समझ लो आप। ठीक है, इसमें जो रहेगा, जो एक्स सर्विसमैन के मतलब कि जो भी रिलेशन सर्टिफिकेट जिनके पास है भाई, उनके अगर पिताजी शहीद हो गए हैं, उनके बालक हो, या फिर जिनके सर्विस कर रहे हैं उनके बालक हो, है ना, उनको हाइट में 2 सेंटीमीटर की, वेट में 2 केजी की, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की, और फिर आपके पास में चाहे इंटरनेशनल या नेशनल या स्टेट लेवल का स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है ना, तो आपको 3 सेंटीमीटर की हाइट में, 3 केजी की वेट में, और 3 ही सेंटीमीटर की चेस्ट में आपको रिलैक्सेशन मिलता है। ये छूट एज पर नोटिफिकेशन अपन बात कर रहे हैं, जो आपका नोटिफिकेशन है टेरिटोरियल आर्मी का, किसी भी जोन का देखेंगे तो आपको यही रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक, अब बात आ जाती है एनसीसी वालों के लिए। ठीक है, स्पोर्ट्स और रिलेशन वाले भाई क्लियर कर लो, आपको अलग से मार्क्स नहीं है। क्यों नहीं है वो भी अपन लास्ट में बात करेंगे, तीनों का एक साथ। पहले एनसीसी को बता दूं, देखो भाई, एनसीसी वालों का टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के अंदर ना फाइनल मार्क, इनके फायदे जरूर हैं। ठीक है, क्योंकि सर्टिफिकेट क्यों मांगे जा रहे हैं फिर, है ना, तो फाइनल मेरिट में मैं ये आपको क्लियर कर दूं, चाहे एनसीसी का आपके पास में कोई भी सर्टिफिकेट हो, ए बी सी, या फिर विद आरडी परेड आपके पास में है, तो भाई आपको एग्जाम में मार्क्स की कोई छूट नहीं मिलेगी कि भाई आपको इतने 5, 10, 15, 20, 25 नंबर का कोई छूट दे दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं दी जाए। क्यों नहीं दी जाएगी, क्योंकि लाडलो मेरा पिछला एक वीडियो था जो मैंने इसके ऊपर डाला था, तो 15 से 20 हजार बालकों ने वो देखा था। सीधी सी बात है, आप उसमें से 10 हजार भी बालक ऐसे, 5 हजार भी बालक ऐसे पकड़ के चलो जिनके पास या तो रिलेशन है, या स्पोर्ट्स है, एनसीसी है, तो इतनी तो वैकेंसी भी नहीं आती। ठीक है, तो बात सीधी सी ये है, इसमें नंबर नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि इसका एज क्राइटेरिया 42 साल तक होता है। ठीक है, 42 ईयर एज तक अगर बालक भर्ती देख रहा है, फिर उसमें अगर मान लो एनसीसी वालों को अलग से नंबर दिए तो सारी सीटों को यही कवर कर लेंगे। और इस टेरिटोरियल आर्मी को तो बनाया ही उस मकसद से गया था कि हर स्टेट के, हर जगह से, हर कैटेगरी के बंदे लेने हैं। क्योंकि मैंने बताया कि भाई ये जो डिफेंस की किस हिसाब से हेल्प करते हैं, इन सब चीजों के बारे में, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्यों बोला जाता है, इन सब के बारे में मैंने काफी वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें सभी को लेना है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें छूट दे देंगे तो स्पोर्ट्स वाले बालक सारे घुस जाएंगे, या फिर एनसीसी वाले चले जाएंगे, रिलेशन वाले चले जाएंगे। तो नॉर्मल कैंडिडेट, इसमें मैंने आपको बताया कि भाई किस हिसाब से आप रेगुलर भी कर सकते हैं, पेंशन के साथ रिटायर हो सकते हैं, फिर आप चाहें तो साल में सिर्फ 2 महीने सर्विस दे सकते हैं, इस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो इसमें काफी ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप सिविल जॉब करते हुए या अपना खुद का काम करते हुए भी सेना में सेवा दे सकते हो, या फिर रेगुलर भी कर सकते हो। इसमें काफी ऑप्शन होते हैं, मैंने उन पे वीडियो डाले, उनको देख लेना। तो उस हिसाब से इसको बनाया गया, इसलिए इसमें अलग से कोई और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मार्क्स वगैरह का नहीं दिया जाता, कुछ ज्यादा नंबरों की छूट वगैरह इसमें नहीं दी जाती है भाई। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में बिठा लेना। इसी कारण चाहे स्पोर्ट्स का हो, एनसीसी का हो, चाहे रिलेशन का हो, 42 साल तक जब लिया जा रहा है, तो यही मेन दिक्कत आती है कि सारे यही बंदे इतने जुट जाएंगे जितनी वैकेंसी भी नहीं है। ठीक है, लेना सबको है। इसी कारण की वजह से अभी कोई डाउट नहीं रखना, आपको बहुत सी जगह बताया जा रहा होगा रेगुलर आर्मी की भर्ती की तरह, अग्निवीर की भर्ती की तरह, कितने नंबर मिलेंगे, इतने मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर सर्टिफिकेट इस वजह से लिया जा रहा है आपसे
कि जब आप अगर स्पोर्ट्स से हैं तो भर्ती होने के बाद में आपको स्पोर्ट्स में अलग से डाल दिया जाएगा कि भाई ठीक है आप सेना के लिए गेम खेलेंगे, ठीक है। एनसीसी का आपको पहले से बेनिफिट वो है, नॉलेज है, ठीक है, ये हो गया। बाकी रिलेशन वाला होगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो दो बालक हैं, ठीक है, एक के पास एक नॉर्मल मान लो भाई जर्नल कैंडिडेट हो गया, ठीक है, जर्नल कैंडिडेट हो गया, एक आपका हो गया एनसीसी वाला, ठीक है। मान ले दोनों के नंबर बैठ रहे हैं 161, ठीक है, 161 फाइनल आपके फिजिकल और एग्जाम के मार्क्स जो है 161 बैठ रहे हैं। और ये है मतलब कई बार मेरिट नहीं ऐसे चली जाती है, लास्ट की मेरिट आप मान के चलो किसी जोन की गई भाई 150 गई, ठीक है, किसी की 155 गई। अब मान लो दो कैंडिडेट्स, या आप एक स्पोर्ट्स का मान ले, एक जर्नल कैंडिडेट मान ले, उनकी यहां फंसने की भाई 161 पे गई है, किसी की मान लो 152 पे गई मेरिट, ठीक है। अब 152 एक बंदा एनसीसी वाला ले रहा है, एक नॉर्मल कैंडिडेट ले रहा है, तो उसमें इसको हटा दिया जाएगा सेम मार्क्स की वजह से, और इसको जो है ले लिया जाएगा, क्योंकि इसके आप देखेंगे इतने मार्क्स इसके, इतने मार्क्स इसके हैं, लेकिन इसके पास में एनसीसी है या फिर स्पोर्ट्स है या फिर रिलेशन वाला बंदा है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा इसके पास में भाई डिग्री है, इसलिए इसको लिया जाएगा और कम नंबर वाले को छोड़ दिया जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं मुझे जो है 5 10 15 20 नंबर मिल जाएंगे अलग से, तो भाई मेरा जो है सिलेक्शन फिर आपका ही नहीं भाई, लगभग सारों का सिलेक्शन पक्का, फिर सारे एनसीसी वाले लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है आज की डेट में, जिनकी एज 23 प्लस हो गई है और 42 तक आपको इतने बालक मिल जाएंगे, जितनी वैकेंसी नहीं है सारे वही भर्ती हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है भाई, इस वजह से इसमें बाकी ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या छूट नहीं दी जाती है। बाकी यही डाउट आपका लगभग इस वीडियो में क्लियर हो गया। अगर डाउट रहे तो कमेंट कर लेना, रिप्लाई आपको कोशिश रहेगी जैसे फ्री रहेंगे जरूर करेंगे भाई, ठीक है। बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।